नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह जिस तरह से एक खास टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि उस जुड़ी हुई जो जानकारी होती है उस टॉपिक पर कि उससे आपको सुविधा मिल सके। और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर रवि गोडसे सर। तो इस बार भी रवि सर आपका न्यूज़ तक में स्वागत है और इस बार का जो टॉपिक है वह है सर कोलेस्ट्रॉल। मतलब कभी भी लोगों में थकान महसूस हो या सांस फूलना हो या सीने में भारीपन हो, इसे चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन आम लोग एक समझ नहीं पाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या, कब ये खतरे की घंटी बन सकती है और कब कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो रवि सर, ये जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कैसे करें, ये है क्या। तो इसे आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि इस पे कैसे हम काबू पा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं इसको कंट्रोल में। ये जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल होता है ना खून में, जी। जी। उसकी दो चीजें होती है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी चीज ये है कि उसके शुरू में कोई लक्षण नहीं आते, हम्म। उसके कोई भी लक्षण नहीं है। तो अगर एक आदमी का कोलेस्ट्रॉल 150 है और दूसरे का 200 है और तीसरे हम्म। का 250 है, कोई भी जी। लक्षण नहीं होंगे उनमें, सिर्फ हम्म। लेवल की वजह से। हम्म। ये अच्छी बात है। और बुरी ठीक है। बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल के कोई लक्षण नहीं होते। हम्म। जो बात अच्छी है वो भी बुरी है, क्योंकि हम्म। अगर लक्षण ही नहीं आए तो पता कैसे चलेगा ना कि हाई हम्म। कोलेस्ट्रॉल है। तो शायद कुछ हादसा हो बैठेगा, जैसा कि हार्ट अटैक है या जैसा कोई लकवा है, हम्म। हम्म। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम्म। ऐसा नहीं कि चौबीसों घंटा डर के जिए और हर समय चेक करते रहे ये लेवल क्या है वो लेवल क्या है। अरे हम्म। हम डॉक्टर लोग तो इतने लेवल बनाएंगे, इंडिया का पॉपुलेशन कम और हमारे लेवल ज्यादा, ऐसा हो हम्म। जाएगा। हम तो हम्म। पैकेजेस पकड़वाते रहेंगे आपको, हम्म। हम्म। तो ये जो सब कोलेस्ट्रॉल है, हम्म। ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, इस सब की जड़ एक ही है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। हम्म। स्ट्रेस कम करो, वजन कमती करो, खाना अच्छा हेल्दी हो, हम्म। लाइफस्टाइल अच्छी हो, तो ये सब चीजें, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। तो हम्म। अगर कोलेस्ट्रॉल, और जैसा हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, कि जी। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव पैकेज में चीपली कर रहे हो तो कर दिया। हम्म। मतलब एक लेवल होता है जो इंडिया में शायद 1200 रुपए में आता है, हम्म। जिसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। हम्म। लेकिन इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम्म। अगर कोई गरीब आदमी है और उसका हम्म। कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो काहे को चेक करवाए, हम्म। लाइपोप्रोटीन लिटिल है। तो ये भी देखना पड़ता है कि किस चीज का स्क्रीनिंग करे। मतलब हम्म। अमेरिका में कहते हैं कि बच्चों का तो अलग है, मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, कि हम्म। अगर आप बुजुर्ग हो हम्म। तो एवरी 5 या 6 साल हम्म। आप चेक करो हम्म। कोलेस्ट्रॉल लेवल। हम्म। और अगर आपको हार्ट डिसीज है या डायबिटीज है या हम्म। रिस्क बहुत ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हर 2 साल या हर 3 साल भी कर सकते हो। हम्म। इंडिया में तो अभी ऐसा पैकेजेस देते हैं, ऐसा कोई अपने गाइडलाइंस तो होते नहीं है। हम्म। और जो गाइडलाइंस होते भी है, कुल वो भी इतने अनरियलिस्टिक होते हैं ना। मतलब हम्म। उसका कोई वास्तविकता से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम्म। लेकिन अगर आपको हर 3 साल खून चेक करना हो, ये कोई वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन हम्म। अगर आपको हर 2 या 3 साल खून चेक करना हो तो हम्म। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है लैब में। हम्म। तो जैसा मैंने कहा कि अभी लाइपोप्रोटीन लिटिल ए चेक करने में कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका ट्रीटमेंट आया नहीं। अभी एक बड़ा ट्रीटमेंट आ रहा है, हम्म। हम्म। शायद 1 साल में आ गया। वो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए का ट्रीटमेंट आ गया ना, हम्म। तो जैसा मैंने कहा था, ये कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट रील बनाएंगे सिर्फ इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं हाँ। बचेगा उनके लिए करने के लिए। ये सब क्रांतिकारी दवाई आ रहा है। और हम्म। ये, तो अगर आपको लेवल चेक करनी है, ओके, हम्म। हम्म। तो दो तरीके से कर सकते हैं। हम्म। एक है फास्टिंग ठीक और है। दूसरा नॉन फास्टिंग। ठीक। तो नॉन फास्टिंग मतलब ऐसा ही कभी भी गए और खून का रैंडम चेक कर दिया, और हाँ। फास्टिंग मतलब 12 घंटा उपवास किया। हाँ। तो फ- अभी आप जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जनरली चेक करते हो, उसके लिए अभी हाँ। फास्टिंग का जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। मतलब आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल के 3 हिस्से होते हैं। हम्म। बुरा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल,
अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल HDL। और ट्राइग्लिसराइड। हम्म। वो कहते हैं मैथमेटिकली देखा गए तो हम्म। एलडीएल, एचडीएल और हम्म। ट्राइग्लिसराइड्स डिवाइडेड बाय 5, ये सब मिला के टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो क्या होता है ना, लोग कभी कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल देख के डर जाते हैं कि अरे हम्म। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। हम्म। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जब टोटल मेजर करते हो तो उसमें अच्छा भी है बुरा भी है। हम्म। तो आप पर गब्बर का हमला हुआ है और हम्म। आप गिन रहे हो कि कितने लोग हैं बंदूक लिए हुए, हम्म। हथियार हम्म। वाले कितने लोग हैं। हम्म। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में आप जय और वीरू को भी गिन रहे हो, वो तो अच्छा। आपके साथ में है ना, आपके खिलाफ नहीं है, राइट। हम्म। हम्म। सो इसलिए टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर अगर एचडीएल होता है, हम्म। वो अगर मर्दों में 40 या उससे ज्यादा है तो ठीक है, हम्म। औरतों में 50 से ज्यादा है तो ठीक है। लेकिन हम्म। कुछ लोगों का एचडीएल बहुत हाई होता है, 80 होता है, तो उन लोगों का टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा ना, क्योंकि हाँ। उनमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो अगर नॉन फास्टिंग उपवास किए बगैर आपने खून किया है तो हाँ। फिर ट्राइग्लिसराइड नहीं चेक करेंगे, सिर्फ टोटल ठीक है। कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, हाँ। एचडीएल देखेंगे, हाँ। और टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल निकाल देंगे, और जो हाँ। बाकी बचा है वो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, मतलब वो अच्छा नहीं है, उसमें एलडीएल भी है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी है। फिर हम्म। उसके गोल होते हैं कि अगर हम्म। ज्यादातर अभी लोग क्या होता है ना कि 12 घंटा फास्टिंग करने का, उपवास करने का, फिर लैब में जाने का, फिर लोगों को हम्म। याद नहीं रहता। लेकिन अरे 3 साल में एक बार खून चेक कर रहे हो तो याद नहीं रख सकते कि उपवास करना है 12 घंटा। हम्म। तो मेरा मानना है कि उपवास करके करो 12 घंटे, तो नंबर भी थोड़े ठीक आएंगे, तो मन को भी थोड़ी प्रसन्नता होगी, फास्टिंग शुगर भी शायद थोड़ी कम आएगी। हम्म। तो अगर आपने उपवास करके किया तो हम्म। जैसा एचडीएल का मैंने लेवल कहा, हम्म। मर्दों में 40 या ऊपर है तो ठीक है, औरतों में 50 या ऊपर है तो अच्छा है। एलडीएल का क्या है कि हाँ। 130 के नीचे कहते हैं जनरली। अगर कोई डायबिटीज है, कोई डिसीज है, तो हम्म। 100 के नीचे अच्छा है, 70 के नीचे है तो और अच्छा है, जितना अच्छा। कम है उतना हम्म। अच्छा है। लेकिन अगर अपन इंडिया के अभी कुछ गाइडलाइन आए, इंडिया के हम्म। लिपिड सोसाइटी के, हम्म। वो कहते हैं 75 के नीचे होना चाहिए। हम्म। मेरे ख्याल से मतलब ऐसे गोल ही हम रखते हैं कि हम खुद अपने आप को निराश होने पर मजबूर कर रहे हैं। हम्म। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में दौड़ने की प्रतियोगिता कर, उसको अगर जाए ओलंपिक गोल्ड लेके आओ। इंडिया को, पूरे इंडिया को अभी एथलेटिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं है, हम्म। जब से ओलंपिक का शुरुआत हुआ एक भी गोल्ड हम्म। मेडल नहीं है। तो ऐसा गोल ही हम गोल्ड मेडल का रखे, तो हम्म। गोल भी आपके जो है वो भी कुछ सोच समझ के होने चाहिए ना, कि हम्म। अगर, तो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जितना कम है हम्म। उतना अच्छा है। और अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है हम्म। और आपका, तो मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल को नहीं देखना है। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स अगर बहुत ज्यादा है, हाँ। 150 नॉर्मल है, लेकिन हाँ। 200, 250, 300 है, हम्म। तो देखना पड़ता है कि क्या डायबिटीज है क्या, क्योंकि ये ज्यादातर डायबिटीज के साथ में चलता है। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो हाँ। तरह के लोग होते हैं। एक जिनको जेनेटिक हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया होता है, वो बहुत ही ठीक। रेयर है, उनको हाँ। छोड़ दो आप। उनको शायद एकदम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, प्लाज्मा फेरेसिस, उन बहुत ही अलग है, उनको छोड़ हम्म। दो आप, ओके। हम्म। ये जो बाकी का पॉपुलेशन है जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा ज्यादा है, उनकी बात करेंगे। हम्म। टोटल कोलेस्ट्रॉल तो देखेंगे नहीं। एचडीएल जो है उसका हम्म। बढ़ाने के लिए कोई दवा नहीं है, पहले एक अच्छा। थी अभी चलती नहीं थी। तो एचडीएल बढ़ाने का एक ही उपाय है, वो है कसरत। कसरत करो और एचडीएल बढ़ाओ, और औरतों में ज्यादा होता है, खुद अपने अगर आप। ये कम रहे तो सर, अगर HDL कम है तो रिस्क क्या क्या हो सकता है जैसे? मतलब वही रिस्क जो कोलेस्ट्रॉल का रिस्क होता है, हार्ट डिसीज बढ़ना, स्ट्रोक्स, लकवा, सो ये सब अच्छा। साथ में चलता है, बीपी भी होगा, बीपी भी बढ़ जाएगा फिर? नहीं नहीं, सिर्फ एचडीएल कम होने की वजह से बीपी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये अच्छा। सब लोग एक दूसरे के साथ में चलते हैं,
हाँ, तो ये सब बुरे लोग हैं, वो सब एक में हाथ डाल के चलते हैं। तो हमें हाँ, उनकी कड़ी तोड़नी है। अगर हम्म, सबको मार नहीं सकते तो एक को गिरा देंगे, तो हम्म, उसकी श्रृंखला तोड़ देंगे। हम्म, और एलडीएल है हम्म, तो वो 130, 100। और देखो कोई गरीब आदमी है तो वो क्या हर बार टेस्ट तो नहीं कर सकता, बिल्कुल, हाँ, तो उसको अगर उसका अपना एलडीएल का लेवल कम करना है, हम्म, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम करना है, तो नैसर्गिक भी हो सकता है। हम्म, डाइट कंट्रोल करे, स्ट्रेस कंट्रोल करे, हम्म, वजन कम करे। और अगर बहुत ही ज्यादा है हम्म, और घट नहीं रहा है, वही जगह पे टिका है, या डायबिटीज है, या हार्ट डिसीज हो चुका है पहले, हम्म, तो उसका प्रिवेंशन जो बोलते हैं उस दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम्म, प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कुछ हादसा होने के पहले ही दवा लेने का। ठीक सेकेंडरी है, प्रिवेंशन मतलब हादसा होने के बाद। ओके। हम्म, हम्म, तो हार्ट अटैक या लकवा होने के पहले ही अगर आपने कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट चालू चालू किया तो हम्म, उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। तो हम्म, उसकी फिर अलग अलग दवाई होती है। सबसे बड़ी दवाई है जिसको कहते हैं स्टैटिन। सो मतलब जैसे लिपिटो मतलब अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, ये स्टैटिन्स होते हैं। और दूसरा एजेटेमिब करके होता है, उसकी हम्म, वजह से भी वो भी चलता है इंडिया में। एक हम्म, दूसरा अभी नया आया है, हम्म, बेम्पेडोइक एसिड। और हम्म, जो यू नो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी करके है। जैसा हाँ, मैंने कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे सकता है। हाँ, दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, हम्म, वो इंडिया में भी मिलते हैं, अच्छा, लेकिन उसके कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। एक होता है डोज, क्योंकि हाँ, उसकी जरूरत क्या है, हाँ, क्योंकि कभी कभी लिप स्टैटिन चलते नहीं है। हाँ, मतलब स्टैटिन लिया तो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। कभी कभी स्टैटिन लेते हुए भी हार्ट अटैक ऐसा कुछ हो जाता है। हम्म, कभी कभी कुछ लोगों को, मतलब 100 में से 5 लोगों को हम्म, मसल्स में दर्द होता है स्टैटिन हम्म, की वजह से, तो फिर वो ले नहीं पाते, उनकी जिंदगी में रुकावट डालता है स्टैटिन। हम्म, इसलिए उनके लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सही है। लेकिन जो 6 महीने में एक बार लेते हैं हम्म, इंसिलरान, हम्म, उसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। मतलब उसका कॉस्ट मैंने अभी चेक किया, इंडिया में कहते हैं 98,000 रुपया है, 1 लाख रुपया एक डोज का। तो अभी कहाँ सिंगल लाएंगे? लॉट हाँ, तो कितने कहाँ दिनों लाएंगे के लिए ये मिडिल लगता है क्लास? सर? 6 महीने के लिए, मतलब एक डोज लिया तो 6 महीने तक चलता है। वाह, लेकिन फिर भी 1 लाख कहाँ से लाएगा? अगर मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास आदमी कहाँ से लाएगा 1 लाख दर हर 6 महीने, 6 महीने? या भी हम्म, आप चेक करो न्यूज तक की टीम कि ये जो हम्म, सरकारी अस्पताल है, क्या हम्म, इनमें ये मुफ्त मिलता है? आप प्लीज चेक करो और हम्म, नीचे डाल दो ये वीडियो। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक फायदा क्या हो सकता है थोड़ा, अगर कोई हाँ, अमीर है या मिडिल क्लास है तो, हाँ, जो मैंने लाइपोप्रोटीन लिटिल की बात की ना, हाँ, वो आनुवंशिक होता है और अच्छा, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। उसका दवा भी आ रहा है, हम्म, ओलापरिन करके, लेकिन अभी आया नहीं है। तो इंडिया के डॉक्टर होते हैं ना, हम्म, उनके पास बहुत तजुर्बा होता है, हम्म, क्योंकि वो पेशेंट हम लोगों से ज्यादा देखते हैं अमेरिका में। तो उनका तजुर्बा बहुत मायने रखता है। हम्म, तो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त है, वो मुझे बता रहे थे कि रवि, कि पेपर पे हम्म, तो ये जो इंसिलरान या जो महंगे शॉट्स है वो लाइपोप्रोटीन ए पे नहीं चलते, हम्म, आपने किताब में पढ़ लिया तो। लेकिन रियल लाइफ में उनको हाँ, लगता है कि वो चलते हैं, कि 15-20% कम करते हैं लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। अगर हाँ, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए को कम करते हैं तो हाँ, अच्छी बात है। हम्म, दूसरा एक है रेपाथा करके, मतलब उसका ब्रांड है, उसका ट्रेड नेम एवोरुलिकुमैब। हम्म, तो वो मैं टिपिकली ब्रांड के नाम तो नहीं लेता। उसका मेरे ख्याल से कुछ 15 एक हजार होता है। मतलब ऐसा पूरा मिला के अगर हम्म, आपने देख लिया तो साल में 2 लाख तक हो जाता है। अच्छा, तो ये तो महंगा है ना, फिर भी तो आप हम्म, पता करें। लेकिन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से काम चलता हाँ, है, और कोलेस्ट्रॉल एकदम ऐसा 50% नीचे आ सकता है। इसकी तो बढ़नी, जी, कहिए। नहीं नहीं सर, आप बताइए, कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, वो एकदम
मतलब स्टैटिन से 15-20% हो सकता है, स्टैटिन हाँ, और एजेटेमिब से हो सकता है, जी। बेम्पेडोइक एसिड से हो सकता है। हम्म, ये सब एक साथ में भी ले सकते हैं। मतलब अगर दुश्मन सब गुंडे लोग साथ में आ रहे हैं हाथ में हाथ मिला के, तो सब हाँ, अच्छे लोग भी हाथ में हाथ मिला के साथ चले सकते हैं ना। तो हाँ, दवाइयाँ भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी स्टैटिन के साथ ये भी लेते हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी लेते हैं, तो हाँ। उसका फायदा होता है अच्छा, सर ये कह रहे थे जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो क्या है बढ़ने की एक वजह या फिर कई कारण हो सकते हैं क्या? तो वजह ये क्या जो क्या है कि बढ़ना या? ये पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हम्म, वजन बढ़ना, डायबिटीज की टेंडेंसी बढ़ना, हम्म, हार्ट अटैक बढ़ना, ये सब जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, हम्म, जो कि प्री डायबिटीज कहते हैं, वो हम्म, भी इंडिया में बड़े पैमाने पे आ रहा है। हाँ, मतलब पिछले 10-15 साल में हाँ, कम से कम 100% से बढ़ा है ये अच्छा। मोटापा, या जो ये टेंडेंसीज होती है लाइफ स्टाइल भी है, थायराइड वगैरह ये सब? लाइफ। नहीं नहीं, थायराइड का इतना कुछ नहीं है। हाँ, लाइफस्टाइल मतलब लोग अभी बैठे रहते हैं, हाँ, सेल फोन, मतलब ज्यादा चलते नहीं है, स्ट्रेस हम्म, बहुत होता है, डाइट हम्म, चेंज हो गया, हम्म, प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो ये हम्म, सब साथ में चलता है। मतलब अमेरिका में आपने रास्ते में 100 लोग पकड़ लिए, तो हम्म, कहते हैं उनमें से 40 या 42 लोग को मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब जो मोटे होंगे। हम्म, भारत में कहते हैं 23 या 24। हम्म, लेकिन 100 में से 24 ये बड़ा आंकड़ा है हम्म, सब कुछ करना पड़ेगा। 4 करोड़ लोग ऐसे हैं हम्म, भारत में, उनको शायद हम्म, पता भी नहीं है कि जिनको डायबिटीज है हम्म, हम्म, तो ये बड़े संकट आ रहे हैं भविष्य के लिए। तो हम्म, इसका कुछ और इसका, लेकिन जो बुरी बात इनमें है कि ये हाँ, सब एक आपस में मिले हुए हैं। हाँ, अच्छी बात ये है कि एक को पकड़ लिया तो सबको तकलीफ होगी। अच्छा। सर कुछ सवाल है, सीधे सवाल से समझिए, समझ लें। जैसे ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन जो कमेंट में कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए? मतलब जैसा मैंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करे। अगर हम्म, आपके लिए टेस्टिंग का पैसा नहीं है, तो ये हम्म, मान के चले आप हम्म, कि आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है, और कसरत करे, वजन कम करे, मूड हम्म, अच्छा रखे, लाइफस्टाइल चेंज करे। लेकिन अगर आप चेक करना ही चाहते हो, तो हर हम्म। 2 या 3 साल में इंडिया में कहते हैं चेक करो, अमेरिका में कहते हैं हर 5 या 6 साल में एक बार। अच्छा, एच डी एल, जो एच डी एल है वो पुरुष और महिला में कितनी कितनी हो? मतलब ये कह रहे हैं कि एज के अनुसार से तो नहीं है कहीं? एचडीएल महिलाओं में 50 होता है जनरली। 50 जी। के नीचे है तो कुछ थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। मर्दों हम्म, में 40 के ऊपर है तो ठीक है। मतलब अच्छा। और अच्छा है तो कुछ महिला मेरी पेशेंट ऐसे है कि जिनका एचडीएल 85 है, हम्म, हम्म। तो जितना अच्छा है, ज्यादा है, उतना अच्छा है। ये कह रहे हैं क्या दुबले लोग भी कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में कहते हैं ना कि इंट्रा abdominal फैट होता है। हम्म, मतलब लोग दुबले पतले दिखते तो है, हम्म, लेकिन उनका पेट में जो चर्बी होती है वो हम्म। बहुत ज्यादा होती है। हाँ, तो काफी संभव है, नहीं तो सिर्फ सिर्फ संभव ही नहीं, मुमकिन भी है। कह रहे क्या जिंदगी भर दवा खा लेनी पड़ेगी क्या अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या घट जाए ज़्यादा? वो क्या होता है ना, अभी अगर कोलेस्ट्रॉल एक इस हद तक बढ़ता है कि जिसे हम जिंदगी से कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कसरत, अच्छा खाना, स्ट्रेस कम, हम्म, और या अगर हार्ट की कोई बीमारी है, तो हम्म, ये स्टैटिन जैसी दवाई है, हम्म, उनका भी बड़ा डेटा आ चुका है हम्म, 15-20 साल का, कि ये हम्म, हार्ट डिसीज कम करते हैं, ये लकवे कम करते हैं। हम्म, तो फिर, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को हमने नैसर्गिक तरह से खुद पैदा किया है, हम्म, तो उसका मुकाबला भी नैसर्गिक तरह से हो सकता है ना। क्या हम हम्म, लोग क्या लोग हैं या चलते फिरते इश्तिहार है फार्मा कंपनी के, राइट। हम्म, तो हम्म, ये भी सोचना पड़ेगा कि कितने केमिकल लेने हैं। तो कभी कभी कुछ लोग कुछ महीने के लिए दवा खाते हैं, हम्म। और बाद में तब तक लाइफस्टाइल ठीक होता है, वजन कम होता है, लेवल्स भी ठीक होते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार चालू किया तो जिंदगी भर खाते रहोगे। ये कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल में जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल,
क्या कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है या फिर दूसरा कोई तेल का इस्तेमाल करें? मुझे सरसों का तो अभी स्पेसिफिक है, क्योंकि हम लोग अमेरिका में तो इस्तेमाल नहीं करते। मुझे थोड़ा हाँ उसका गूगल मारना पड़ेगा। लेकिन हाँ हाँ ये जो फैटी फूड है, हाँ हाँ मतलब ऑयल्स है, वो हाँ, ऑयल्स ऑयली के भी फूड। काफी मतलब ऑयली फूड कम करो। अगर हम्म ऑयल्स खा भी रहे हो तो हम्म पॉली अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं जिसको, हम्म वो हम्म ज्यादा अच्छा होता है। हम्म जैसा अपना प्रोसेस्ड फूड आप जितना कम करो, हम्म मतलब जो ऐसा बना के फिर पैक करके रखा है किधर, तो वो ऐसा प्लास्टिक पैकेट में आएगा, वो प्लास्टिक पैकेट खोल के आप उसको गर्म करके खाओगे, राइट। हम्म वो जो सब प्रोसेस फूड है, हम्म। उसमें वो अगर कम किया तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। जितना फ्रेश खाओ उतना अच्छा है। सर ये सवाल तो आयुर्वेद जैसा है, कह रहे हैं कि क्या आयुर्वेद में कोई उपचार है इसका? जैसे लहसुन, आंवला, डॉक्टर कभी कभी कह देते हैं कि लहसुन खाओ, आंवला खाओ। तो पता नहीं, ये तो सर। तो मेरा क्या है, मेरा ट्रेनिंग तो एलोपैथी का है। हाँ। मैं आयुर्वेद की बहुत इज्जत करता हूँ, जी। लेकिन मैं आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं देता, क्योंकि उसके ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि हम्म मैंने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। हम्म लेकिन इंडिया में जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है, हम्म वो एलोपैथी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम्म मेरी उनसे सलाह ये है कि हम्म आप थोड़ा सीएमई ये पढ़ते रहो एलोपैथी के हम्म बारे में, अगर आप हम्म इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन आयुर्वेद तो मतलब विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान है, हम्म क्योंकि एलोपैथी में ऐसा नहीं सोचता हम्म कि अगर एलोपैथी में आ, अगर आपको खांसी है तो हम्म हम खांसी की दवा दे देंगे, आपको दे देंगे, दूसरे आदमी को भी, आपके स्टूडियो में 100 लोग हैं उनको सेम दवा दे देंगे। हम्म आयुर्वेद सोचता है कि वो आदमी की प्रवृत्ति क्या है, कफ हम्म वात पित्त। ये बड़ी सोच है, मतलब इतिहास के आगे चलने वाली सोच है, जो हमारे पूर्वजों ने 5-6 साल 5-6 हजार साल पहले सोची थी, है ना। तो ये जो आयुर्वेद के कुछ पहलू है हम्म कि पेशेंट को देख के, उसकी प्रकृति देख के, उसके मुताबिक उसकी दवा कस्टमाइज करो, ये सब चीजें हम हम्म मॉडर्न मेडिसिन में लाके पूरे विश्व को बेच सकते हैं। हम्म। तो चलिए, दर्शकों, जो हमने डॉक्टर रवि सर ने जो आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल में ट्रीटमेंट क्या है, आप क्या कर सकते हैं कि आपको कंट्रोल रहे, एचडीएल या एलडीएल, तो इन सारी चीज़ों की जो जानकारी दी गई है, वो उम्मीद करते हैं कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि लोग भी इसे आसान भाषा में, जो सिंपल शब्दों में रवि सर समझाते हैं, वो आपको समझ में आए। और आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और तब तक मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।